Hello everyone, very welcome to iExamB, and in this video I am going to tell you how you can make your preparation 50% faster for scale 2 scale 3 in RRB and you need it more क्योंकि यहाँ पर जो तैयारी करने वाले लोग हैं स्केल 2 स्केल 3 की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन RRBs। समवेयर RRBs की जो जॉब्स हैं वो अंडररेटेड हैं। आपको 50% फास्ट प्रिपरेशन यहाँ पर क्यों चाहिए? बिकॉज दोज हु आर गोइंग फॉर स्केल 2 स्केल 3 यू आर ऑलरेडी वर्किंग, तो कंपटीशन बना हुआ है, आपके पास टाइम कम है, बट दिस इज ए ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए बैंकर वेयर यू आर एक्चुअली हेल्पिंग द रियल पीपल हु आर बिल्डिंग इंडिया। समराइज करता हूं, व्हाट आर द बेनिफिट्स। फर्स्ट, आपको मालूम है you have benefits of salary, perks and other benefits which you get in all other nationalized bank। जो सरकारी बैंकों में आपको मिलते हैं वही बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं सैलरी पर्क्स में। आज की डेट में कोई अंतर है नहीं, अलाउंसेस सिटी टू सिटी थोड़ा वेरी करते हैं, बट अदरवाइज दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन दैट सेंस। उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन, बिकॉज यू आर एक्चुअली हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। तो आपको लगता है कि आपकी जॉब की कितनी वैल्यू है। पोस्टिंग होम टाउन, सबसे ज्यादा मुझे ये क्वेश्चन आते हैं आज की डेट में, क्या मेरे को मेरे घर के पास पोस्टिंग मिलेगी? एंड इन केस ऑफ आरआरबीज वी नो, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ आरआरबीज, कैसे बने थे आरआरबीज। आरआरबीज 1975 नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन। द आइडिया वाज कि दीज बैंक्स हैव टच ऑफ द रूरल, रूरल का फील हो जैसे कोऑपरेटिव बैंक में होता है, एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, कमर्शियल बैंक। सो दैट वाज द आइडिया कि वो प्रोफेशनलिज्म हो। सो दीज बैंक ऑपरेट इन ए वेरी लिमिटेड जियोग्राफी। पहले तो 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट में ही ऑपरेट करते थे जब छोटे होते थे आरआरबीज। आज आरआरबीज का नंबर कम हो गया बिकॉज आरआरबीज हैज बिकम बिगर इन साइज, बट स्टिल दे वर्क इन few 5 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन कंटिगुअस एरियाज, एक दूसरे से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है। तो आपकी पोस्टिंग आपके घर के बहुत पास रहने वाली है। ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। मैं कई पोस्ट पढ़ रहा था और कई मेरे दोस्त हैं जानने वाले आरआरबीज में, सुकून से ऑफिस जाते हैं। कई लोग तो बोलते हैं हम ऑफिस 15 मिनट पहले जाते हैं, आराम से वहां पर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। दिन में जो कस्टमर आते हैं मोस्टली अपने जान पहचान के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, और उनके साथ आराम से काम करते हुए काम करते हैं। टारगेट अचीव हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े टारगेट नहीं होते, एक तो। दूसरा, गांव के लोग हैं, उनके साथ जो गांव वाली बैंकिंग हो सकती है वो हो जाती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है, शाम को अपना टाइम से क्लोज करके घर जाते हैं। रिस्पेक्ट है और प्रेस्टीज है, आप ये बात तो पक्की जानते हैं, खासकर जो शहरों में बैंकिंग कर रहे हैं, कि बैंकर्स को इतना ज़्यादा क्रॉस सेल करना होता है। बट यहाँ पर क्योंकि क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज कम है, वन। सेकेंडली, यू कैन से इट्स ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस, क्योंकि आप रूरल ब्रांच में जहाँ पे आपके कस्टमर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो उतने अवेयर नहीं है, तो वहाँ पे आपकी जॉब की वैल्यू बढ़ जाती है। दे गिव यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड यू ऑल्सो लाइक टू हेल्प देम, दीज कंपेरेटिवली इनोसेंट पीपल, those who don't know much about banking, financial services, और कई टाइप की वहाँ पे स्कीम चलती हैं गवर्नमेंट की। तो वहाँ पे आपकी जो सोशल प्रेस्टीज है जॉब में, जो आपकी रिस्पेक्ट है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रहती है। उसके अलावा भी आपको करियर में फास्टर ग्रोथ जो मिलती है बीइंग इन आरआरबी, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने ही बैंक के अंदर कंपटीशन रहता है, तो वहाँ पे आपको फास्ट करियर ग्रोथ मिल जाती है। आप देख ही रहे हैं स्केल 2 और स्केल 3 की वैकेंसीज निकल रही हैं, जिसमें आप बाहर से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपके खर्चे भी कम रहते हैं क्योंकि आप कंपेरेटिवली छोटे शहरों में रह रहे हैं, छोटे गाँव में रह रहे हैं, आपकी सेविंग बढ़ जाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं अभी तक आप एलिजिबल हैं, आपने नहीं भरा है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है ये अपॉर्चुनिटी खोइए नहीं। टोटल तो वैकेंसीज 8612 हैं अभी, एंड वी नो बैंक्स कीप ऑन एडिंग दीज नंबर्स। आरआरबी बाद में ऐड करते रहेंगे, हर साल ऐसा होता है। बट इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द वैकेंसीज 5538 आर इन स्केल 1, जिनकी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेनली बात कर रहा हूँ स्केल 2 एंड स्केल 3, बिकॉज दीज आर रियली रियली गुड अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आपको एक और पॉइंट दूं यहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट करना मुश्किल है, बट आई कैन डेफिनेटली टेल इट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स वर्किंग इन द बैंक्स,
जो लोग छोटे बैंकों में गए थे, जैसे आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आई ऑल्सो वर्स इन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, क्योंकि छोटे बैंकों में उनका प्रमोशन फास्ट हो गया। नाउ दीज स्मॉल बैंक्स गॉट मर्ज विद बिगर बैंक्स, और अब वो लोग स्केल 5, स्केल 6 तक सीधे पहुंच गए हैं बड़े बैंकों में। आने वाले टाइम में, मैं यही बोला इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता मैं, बट ऐसे बोल तो सकता ही हूँ बिकॉज दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। सो आने वाले टाइम में मुझे तो लगता है आरआरबीज भी कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो वहां पे जो सीनियोरिटी है, आप देखिए स्केल 5 अगर कॉर्पोरेशन बैंक का था, वो बैंक हो मर्ज हो गया यूनियन बैंक में, तो यूनियन बैंक के ही स्केल 5 काउंट होगा। ऐसा नहीं होता ना कि वो छोटे बैंक से आया है तो उसको कम मिलेगा। तो वहां पे उसको सारे ग्रेड, सारे बेनिफिट्स आज मिल गए बड़े बैंक के। तो ये फ्यूचर में आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आरआरबी का नंबर कम होता जा रहा है, आरआरबी ऑलरेडी मर्ज होते जा रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं क्विकली एलिजिबिलिटी की। आपको एज, अगर आप 40 साल से नीचे हैं, क्योंकि 21 से ऊपर आप होंगे अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैं स्केल 2-3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और स्केल 3 के लिए और स्केल 2 के लिए आप 32 ईयर से नीचे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे जीबीओ, जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए। तो अब केवल 50% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में चाहिए जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा, और 2 साल का चाहिए आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस। बाकी जो स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं, अब आप देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इवन 2 ईयर में अगर आप स्केल 2 बन जाते हैं, बैंक में मैनेजर बन जाते हैं, इट्स ए बिग बिग अचीवमेंट। और यहाँ तो आप एक एक साल में बन रहे हैं। अगर आप आईटी में हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो यहाँ पर आप एक साल में बनने हैं। लॉ में 2 ईयर था, ट्रेजरी में भी 1 ईयर है, मार्केटिंग में भी 1 ईयर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर में 2 ईयर है, और स्केल 3 के लिए मिनिमम आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। दिस इज ऑल्सो ग्रेट। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे एज ए ऑफिसर इन बैंक। तो अगर आप बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने बोलना चाहिए था डिटेल में, बिकॉज बहुत सारे लोग जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, डायरेक्टली आप देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस है और आप बन गए सीधे सीनियर मैनेजर। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को, क्योंकि हमने कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वी हैव ए डिफरेंट प्रोग्राम जहाँ पर हम लोगों को प्राइवेट बैंक और एनबीएफसीज में भी हेल्प कर रहे हैं उनके प्लेसमेंट में बाय ट्रेनिंग देम। इस टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आज आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तो कल को आप गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हो, ये भी अपॉर्चुनिटी है क्लियरली आपके सामने। तो दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 5 साल में आप सीनियर मैनेजर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इस पे सही तरीके से मेहनत करें। करना क्या है मैं बता रहा हूं आगे आपके। लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चाहिए, और इस स्केल 1 में अगर आप जा रहे हैं, तो स्केल 1 की हमने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है, बट उसमें आपको लोकल लैंग्वेज चाहिए, और आपका सिविल स्कोर चाहिए 650 से ऊपर। बहुत कॉमन सी बात है, अगर बैंक अकाउंट है नहीं तो सिविल स्कोर की बात ही नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं हम स्केल 2 जीबीओ में क्या एग्जाम होगा। एक ही एग्जाम होने वाला है, तो टेंशन आपकी बहुत कम है, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग सबसे ज़्यादा 50 मार्क्स की है, कंप्यूटर 20 मार्क्स का हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40, इंग्लिश 40, हिंदी 40। इसमें से आपको एक लेना है, हिंदी या इंग्लिश में से। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो 50 का, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और 200 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे में आपको ये करने होंगे। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे करेंगे, हमें ना यहाँ पे बताते ही रहते हैं, और ऊपर से हम आपको देते हैं बीपीडीएफ फ्री में। बट अगर आपको टाइम कम है, जो आपके पास होगा ही होगा क्योंकि आप तो जॉब कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट इन योर करियर एंड टेक द कोर्स ईयर, बिकॉज वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। आपको मालूम ही है आखिरी में 1 मार्क्स, आधे मार्क्स पे सिलेक्शन इधर उधर होता है, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक में आपको स्कोर करना है। देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस तो यू ऑलरेडी अरे बैंकर, आपको बेसिक बेसिक चीजें पहले से आती हैं, बट आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप इन एमसीक्यूज में स्कोर कर पाते हैं, आप मिस ना करें। तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस का ज्यादा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप बैंक ऑफिसर है, तो आपसे ये तो पूछ नहीं सकते कि कासा का फुल फॉर्म बताइए। कासा का फुल फॉर्म अगर एक बैंकर से पूछना पड़ेगा तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा ना। रीजनिंग कम और जो क्वांट है वो आपने पहले से
देखा हुआ है, और इंग्लिश भी, ये तीनों आपने एग्जाम क्लियर किए हुए हैं मोस्ट ऑफ यू, अनलेस यू आर वर्किंग इन एनबीएफसी और ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो ये आपको अवेयरनेस पहले से है। डिफिकल्टी लेवल उससे बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आपको दोबारा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंपटीशन है फिर से, अगर आपको 3-4 साल हो गए हैं, आप सीनियर मैनेजर के लिए कर रहे हैं, इसके बाद आएंगे, खैर ये स्केल 2 की है, बट मैनेजर की भी कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ज़्यादातर केसेस में, तो आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन कंपेरेटिवली ईजी होंगे, बट कई बार ऐसे इतने ईजी होंगे कि आपको सीपीयू का फुल फॉर्म नहीं याद आएगा कंप्यूटर में। आप दिन रात यूज कर रहे हैं सीपीयू, बट वहाँ एग्जाम में याद नहीं आएगा, तो आप वो ध्यान देना कि आप बेसिक टर्मिनोलॉजी भूलें नहीं, क्योंकि आना और एग्जाम में करना अलग चीज होती है। स्पेशलाइज कैडर जैसे कि मार्केटिंग, एग्रीकल्चर वगैरह के केस में क्या होगा, यहाँ पर भी फाइनेंशियल अवेयरनेस है, लेकिन यहाँ ये प्रोफेशनल नॉलेज के 40 और बढ़ गए, मार्केटिंग के होंगे, एग्रीकल्चर के होंगे, इसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा अच्छे से। और बाकी फिर वही है, हिंदी इंग्लिश में से आपको एक लेना है, और कंप्यूटर नॉलेज का भी है, क्वांटिटेटिव एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी है। यहाँ पे 30 मिनट एक्स्ट्रा हो गए आपको, 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम है, और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, 240 क्वेश्चन है यहाँ पे। स्केल 3 की अगर बात कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर का एग्जाम, यहाँ पर भी आपके लिए रीजनिंग है, इंग्लिश है, और इंग्लिश हिंदी में से कुछ भी एक ले लीजिए, और क्वांट भी है। फाइनेंशियल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर भी, जो आपने पहले नहीं किया है, और ये तो स्केल 3 का है, तो इसका लेवल और ज़्यादा जाएगा। आई थिंक जो ज़्यादातर लोग इसको निकाल रहे होंगे, दे मस्ट हैव ऑलरेडी डन JIIB, बहुत सारे लोगों ने CIIB कर लिया होगा, तो वो भी आपको जो नॉलेज थी ना वहाँ पर काम आएगी। लेकिन याद रखिए कि कॉम्पिटिशन भी उन्हीं लोगों से है, तो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन उतने लेवल से आगे होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बीट दैट कॉम्पिटिशन। कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होंगे, बट एज आई सेड, यू शैल नॉट फॉरगेट द बेसिक्स। अब आप जानते हैं ये चीज, बट स्टिल आई थॉट आई विल रिमाइंड यू कि नॉर्मली जो 3 गुना जितनी वैकेंसीज हैं, उसके 3 गुना लोगों को इंटरव्यू में बुलाते हैं अप्रॉक्स। तो 8,000 समथिंग वैकेंसीज जैसे हमने बात करी थी, तो 24-25,000 पीपल आर गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ओवरऑल, अगर हम स्केल 1 मिला के बात कर लें। ठीक है, आप ये जो एक एग्जाम है, इसी के आपके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि दूसरा एग्जाम कुछ नहीं है इसमें, फेज 1 फेज 2 नहीं है, एक ही एग्जाम है। ये हमारा कोर्स है कंप्लीटली ऑनलाइन। इसमें आपके पास लाइव क्लास तो होंगी ही होंगी, बट उससे पहले आपके पास है प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, PDF जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, और शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस, 10 to 15 मिनट्स की वीडियो। आई वुड रिकमेंड यू, इसमें आपको करना क्या है, बहुत वीडियो मिलेंगे चैप्टर वाइज, बट यू कैन स्किप वीडियोस। आपको मालूम है ये चैप्टर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ये आपने CIB किया था, ये आपने पहले, इंग्लिश आपकी अच्छी है, सपोज इंग्लिश में आपको लगता है मेरा मेरा ग्रामर पोर्शन में जो जो सपोज चैप्टर ले लेते हैं, प्रीपोजिशन कंपोजिशन अच्छा है, या मेरा ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोर्शन का अच्छा है, या मेरे को जहाँ पर आर्टिकल्स यूज करने होते हैं उसमें दिक्कत नहीं होती है। अब वीडियो के एंड में क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस होते हैं, CCQs, आप वो कीजिए, एंड इफ यू आर डूइंग वेल इन दिस 70-80% अटेम्प्ट क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, तो यू स्किप द वीडियो, वो आपका टाइम बचाएगा। और PDF आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, वीडियो भी आप कभी भी देख सकते हैं, लाइव क्लास की भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी अगर आपसे मिस हो गई तो। लाइव क्लास का एडवांटेज क्या है, यू हैव एनी क्वेश्चन, कम टू द लाइव क्लास, यू कैन डिस्कस। प्रैक्टिस टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यू शैल प्रैक्टिस ऑन वीकेंड, जब आपकी छुट्टी है आप इतने टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एग्जाम सितंबर में है, सितंबर कौन सा दूर है, ऐसा तो है नहीं कंपटीशन नहीं होने वाला है, तो आप प्रैक्टिस टेस्ट कीजिए। इंटरव्यू गाइडेंस तो हम आएंगे ही आएंगे, उसके तो एक्सपर्ट है हमारे यहाँ पे, इतने सारे एक्स बैंकर्स हैं। यू हैव एनी क्वेरी प्लीज रीच टू अस 9205524028। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, और क्या स्ट्रेटजी और आपको प्लान रखना चाहिए। तो ये हमने
डिस्कस कर लिया। अब लास्ट ईयर के कट ऑफ को अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप अनरिजर्व में देखेंगे तो स्केल 2 जीबीओ का 200 मार्क्स का था, 54 मार्क्स, उतना भी हाई नहीं है। अब लग रहा है रीचेबल है, रीचेबल है, लेकिन उसमें स्कोर तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये 21 का है, ये 22 का है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 70 मार्क्स आरआरबी स्केल 2 ये जीबीओ का है, ये 21 है, ये 22 होना था। और कैटेगरी वाइज भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आप किसी और कैटेगरी में हैं तो कट ऑफ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, कंपटीशन तो बढ़ता ही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज, इनइक्वालिटीज, डीआई टेबल बेस्ड। आई एम श्योर सारा का सारा आपने पढ़ाई होगा जब आपने आईबीपीएस का एग्जाम लिखा है, लेकिन प्रैक्टिस करने की बात है और जो आपके वीक पोर्शन थे उनको इम्प्रूव करने की बात है। रीजनिंग में भी सैलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, पजल्स, अल्फा न्यूमेरिक, 4 पजल्स आई थी 2022 का ही पेपर की हम बात कर रहे हैं। सीटिंग पैटर्न, अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस, ईयर बेस्ड पजल। तो इसमें कुछ चीज़ें तो इजी होती हैं, जैसे आपको ब्लड रिलेशन मालूम है, कंपेरेटिवली इजी रहता है। सैलोजिज्म अगर आपको AEIO का फंडा आता है तो मैं बोलूँगा आप सारे ही सही करोगे और बहुत फास्ट भी करोगे, बिल्कुल ये याद कर लो। अगर आपको वेन डायग्राम की आदत बनी हुई है तो इट्स ओके, कंटिन्यू विद दैट। अल्फा न्यूमेरिक भी इजी होते हैं, पजल्स कुछ मुश्किल होती हैं और कुछ आसान भी होती हैं, और ईयर बेस्ड पजल भी मुझे तो कंपेरेटिवली उतनी मुश्किल नहीं लगती। तो ये पैटर्न रहता है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना, बहुत सारा मटेरियल ना फ्री में मिलेगा यहाँ पे, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पे जाइए, आपको PDF भी डाउनलोड करने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। इंग्लिश का अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में आपको मिलेगा कि यहाँ पे पैराग्राफ जंबल था, RC, कुछ प्लास्टिक पॉल्यूशन और मरीना ट्रेंच के बारे में था, सुटेबल वर्ड रिप्लेस करना है, एरर करेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, अगेन टिपिकल IBPS पेपर ऑफ इंग्लिश, नॉट वेरी डिफिकल्ट। कंप्यूटर अवेयरनेस, स्लाइड शॉर्टर इन पावर पॉइंट, 5 to 6 question on shortcut keys, what is spyware, difference between ROM, EEPROM, EPROM, सिंगल क्वेश्चन था ये, रजिस्टर एंड क्लॉक, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें दिक्कत क्या है, कंप्यूटर्स वी ऑल यूज बट वी डोंट नो थ्योरी ऑफ कंप्यूटर। तो कई बार ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट होता है, बट हम उसी को पिक करना भूल जाते हैं। वी डोंट प्रैक्टिस इनफ, वी डोंट प्रिपेयर इनफ ऑन इन दिस सेक्शन। वो गलती मत कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, इसके नोट्स पढ़ लीजिए, क्विकली हो जाता है। और अगर आपका मोस्ट टॉक अबाउट टॉपिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, देखिए बैंकिंग अवेयरनेस के मैक्सिमम क्वेश्चन है, स्टैटिक बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो ये जो बैंकिंग अवेयरनेस है, क्या है, जो न्यूज़ आती रहती है बैंक और बैंकिंग इंडस्ट्री की, आपके लिए बाइबल क्या है यहाँ पे, बीपीडिया में हमारा जो स्पेशल सेक्शन है बैंकिंग अवेयरनेस का शुरुआत में रहता है, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप बीपीडिया पढ़ लेंगे तो ये इससे सॉल्व हो जाएगा। देन गवर्नमेंट स्कीम पर भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप आरआरबी में काम करने जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारा काम गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड होता है, स्पेशली दोज गवर्नमेंट स्कीम विच आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू बैंक्स। आरआरबी प्ले वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन दैट। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 8 क्वेश्चन हो गए, जिसमें कैपिटल मार्केट और सेबी रिलेटेड भी होते हैं। अब आप बैंक हैं, इस पे बैंक में काम कर रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपको सेबी रिलेटेड चीजें, आप जैसे अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कितना कितना सारा डिस्कशन उस पर चला था। बहुत सिंपल सिंपल टर्म आज की डेट में न्यूज़पेपरों में देखता हूँ, वो बाई बैक की बात करते हैं, वो राइट्स इशूज की बात करते हैं। तो इस टाइप के टर्म्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ में आते रहते हैं। बाकी मिसलिनियस जो अपॉइंटमेंट हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज यूज होती हैं, आजकल फाइनेंस की मार्केट बहुत फास्ट डेवलप हो रही है, तो ये सेक्शन बहुत स्कोरिंग है। एंड एज ए बैंकर ऑल्सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। आपको हर जगह ये काम आएगा अपने करियर में, आप अपनी सर्विस में कंटिन्यू भी करेंगे ना, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का पोर्शन आपको वहां भी काम आएगा।
प्रीवियस ईयर पेपर जो है इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए है ना डाउनलोड पीडीएफ का बटन। तैयारी करने में पहला स्टेप ये होना है आपका, फर्स्ट स्टेप डाउनलोड प्रीवियस ईयर पेपर, देन यू नो आपको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। वो बहुत बहुत जरूरी स्टेप है, राइट। और अगर मैं कोर्स ओवरव्यू की बात करूं, ये देखिए इस तरीके से फेज 1, क्योंकि इसमें फेज 1 ही है केवल, लाइव रिकॉर्डिंग, फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, और ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। और एसओ के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको इसी तरीके से सेम, जैसे आप इनको भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू मस्ट डू दीज। स्केल 3 के भी मॉक टेस्ट है, आप ये डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। और जो कोर्स है उस कोर्स में आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैंकर्स हैं एज ए फैकल्टी मेंबर्स, तो उनका वो एक्सपीरियंस भी आपको ऐड करेगा। बट मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम अगर निकालना है तो रिटर्न एग्ज़ाम पहले निकालना इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू तक आते आते हम और आगे की बातें करते रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा ऑफर है, पढ़ सकते हैं, राइट। है बढ़िया अपॉर्चुनिटी। टाइम आपका इंपॉर्टेंट है, यूं ही आ जाएगा सितंबर, आप एक एक दिन यूज कीजिए, कैसे भी ऑफिस आवर्स के बाद टाइम निकालिए और वीकेंड्स पे टाइम निकालिए। मैंने आपको बताया आरआरबी इज ए ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कभी भी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं एंड आई विल कीप यू अपडेटिंग ऑन दिस। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।